जय श्री राधे भक्तों। लाडली जी महाराज की जय। लाडली जी के जन्म दिवस की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज लाडली जी का जन्म दिवस है और आज हम सुनेंगे राधा रानी की व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से ही सुखी वैवाहिक जीवन के साथ साथ सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। प्यारे भक्तों, लाडली जी की कृपा हमेशा आप भक्तों पर हमेशा हमेशा बरसती रहे और लाडली जी महाराज आप सभी के पाप दोष दूर करके आप सबको सुख और वैभव की प्राप्ति दे। आज हम सुनेंगे लाडली जी की व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से ही भक्तों का कल्याण होता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। राधा अष्टमी लाडली जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान कान्हा के जन्म यानी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से ठीक 15 दिन बाद राधा रानी का जन्म हुआ था। इस दिन भक्तगण व्रत रखने के साथ राधा रानी का धूमधाम से जन्मोत्सव मनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से राधा श्री कृष्ण के अलावा माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद होता है। इस दिन राधा रानी के साथ श्री कृष्ण की पूजा करने का विधान है। अगर आप भी राधा अष्टमी का व्रत रख रहे हैं तो राधा रानी की विधिवत पूजा करने के साथ इस व्रत का कथा का पाठ अवश्य करें। इस कथा को आप जरूर सुनिए। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि 30 अगस्त रात 10:46 से लग चुकी है और जो कि 31 अगस्त को 12:57 तक समाप्त हो जाएगी। उदय तिथि के अनुसार आज 31 अगस्त रविवार को राधा अष्टमी का व्रत है। राधा अष्टमी की पूजा मध्याह्न काल यानी दोपहर में करने का विधान है। राधा अष्टमी पर राधा जी को अभिषेक करके उन्हें नए नए वस्त्र भेंट किए जाते हैं। खूब सारे व्यंजन बनाए जाते हैं। लाडली जी का गुणगान किया जाता है। जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक समय की बात है, गोलोक धाम जहाँ श्री कृष्ण अपने नित्य विहार करते हैं, वहीं राधा रानी श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार की बात है जब राधा रानी कुछ समय के लिए गोलोक से दूर थी। भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा रानी को इस बात का पता चला तो वह क्रोधित हो गई। तत्काल श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कठोर वचन कहने लगी। राधा रानी का यह रूप देखकर श्री कृष्ण के परम मित्र श्री दामा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि राधा जी ने प्रभु श्री कृष्ण से अनुचित व्यवहार किया है। इसी कारण क्रोधवश श्री दामा ने राधा जी को श्राप दे दिया कि हे देवी, आपको अपने दिव्य धाम गोलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा। यह श्राप सुनकर राधा रानी क्रोधित हुई और उन्होंने प्रतिशोध में श्री दामा को भी श्राप दे दिया। श्री दामा, तुम भी राक्षस कुल में जन्म लोगे और वहां अपने कर्मों के कारण अंततः मृत्यु को प्राप्त होगे। राधा जी के शाप के फल स्वरूप श्री दामा का जन्म शंखचूड़ राक्षस के रूप में हुआ। यही शंखचूड़ भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, जिसे बाद में भगवान शिव ने युद्ध में पराजित कर उधर जब राधा जी क्रोध अवस्था में पहुंची तब उनकी सखी विरजा यह दृश्य देखकर अत्यंत व्यथित हुई यानी दुखी हुई और वहां से वह चली गई। वे जाकर नदी स्वरूप में परिवर्तित हो गई। श्री दामा और राधा जी के बीच श्याम शापी की इस लीला के बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को समझाते हुए कहा कि प्रिय, अब आपको पृथ्वी लोक पर जन्म लेना होगा। वहां आप वृषभानु जी और उनकी पत्नी कीर्ति देवी की पुत्री के रूप में प्रकट होगी। संसारिक दृष्टि से आपका विवाह
रायण नामक वैश्य से होगा, जो मेरा ही अंशावतार होगा। इस प्रकार पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया स्वरूप में रहेंगे, परंतु हमें वहां वियोग और मिलन दोनों की लीला का अनुभव करना होगा। भगवान श्री कृष्ण के वचनों के पश्चात योग माया ने कीर्ति देवी के गर्भ में प्रवेश किया। जब कीर्ति देवी प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, तब योग माया ने वायु के रूप में वहां प्रवेश किया। उसी क्षण राधा रानी कन्या रूप में प्रकट हो गई। इस प्रकार देवी राधा का दिव्य अवतरण पृथ्वी पर हुआ और वे वृषभानु जी की लाडली पुत्री के रूप में बरसाना धाम में पली बढ़ी। प्यारे भक्तों, आज हमने सुन ली है लाडली जी की व्रत कथा, और इनके सुनने मात्र से ही आपके कितने ही पुण्य फल आपको प्राप्त होते हैं, आपके पाप दोष आपके पुण्य में बदल जाते हैं। और आज के दिन आपको क्या करना है, राधा रानी की कथा सुनने के बाद आपको भोग प्रसादी, राधा रानी को जब आपने भोग लगाया है उस प्रसादी का अगर आप व्रत रख रहे हैं, तो पहले आप भोग प्रसादी से आप जो चरणामृत है उससे आप अपने व्रत का पालन करेंगे। पहले आप चरणामृत पिएंगे, फिर उस भोग प्रसादी से अपने व्रत का पालन करेंगे। अगर आप दोपहर तक रख रहे हैं तो अच्छी बात है, शाम तक रहे हैं तो भी अच्छी बात है। जैसा आपका सामर्थ्य है, जैसा आप शरीर आपका सामर्थ्य करता है, जितने आपके शरीर में हिम्मत है आप उतना ही व्रत रखिएगा। इसमें कोई वो नहीं है। लाडली जो हमारी बड़ी ही कृपालु है, बड़ी ही महारानी बड़ी ही कृपालु है, दयालु है, वह अपने भक्तों पर सहज ही कृपा कर देती हैं। इसीलिए इनका नाम बरसाने वाली है। बरसाने वाली, बरसाना नहीं, बरसाने वाली जो हमेशा बरसाती रहती हैं, करुणा बरसाती रहती है भक्तों पर। इसीलिए राधा रानी को कहते हैं बरसाने वाली राधे। हे करुणामयी राधे, मुझे तो बस तेरा सहारा है। प्यारे भक्तों, आपको कथा कैसी लगी कृपया करके कमेंट में जरूर बताएं, और इस धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधा अष्टमी के व्रत का पारण रहेगा 11:05 से 1:38 तक। इस समय के बीच में आप अपने व्रत का पारण कर लें। शुभ मुहूर्त है, पूजा का शुभ मुहूर्त है 11 बजे से 1:38 तक। आप 12 बजे के बाद किसी भी समय अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।